नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज सिलगेर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से छत्तीसगढ़ में चल रहे कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। आइए जानते हैं कि नक्सली हमले, धान खरीदी, विधानसभा बजट सत्र और बढ़ते प्रदेश में तस्करी के मामलों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा। हम लोग, मैं हूँ, एसीएस होम है और एसीएस पंचायत ग्रामीण विकास है। हम सब लोग अभी सिलगेर जा रहे हैं और वहाँ से टेकलगुड़म भी जाने की योजना है, थोड़ी सुरक्षात्मक अनुमति होने पर। मसला ये है कि जो विकास के कैंप बस्तर में दूर दूर तक खुल रहे हैं, उन विकास के कैंपों का विरोध किया जा रहा है, जबकि उन विकास के कैंपों के साथ प्रधानमंत्री आवास सेचुरेशन में कैंप के आसपास सभी को आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, प्राथमिक शालाएं, पेयजल हेतु हैंडपंप, हाई मास्ट लाइट, 500 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली के सिंचाई के कनेक्शन। मैं आपको मतलब कितनी सारी बातें कहूँ, ये सारी चीज़ें एक साथ उसको उन पूरे गांव में मुहैया कराई जा रही हैं, फिर भी उसका विरोध किया जा रहा है। तो योजना करके अब इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए आज हम सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। ये विरोध किनके द्वारा किया जा रहा है? नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश की। इसको किस तरह? तो आज का दिन अच्छा बीते हम सबका। ट्रिपल आईटी में पिछले 4 दिन से जो है कर्मचारी और स्टाफ वाले जो है कुलपति हटाने के लिए जो है हड़ताल कर रहे हैं। मैंने बात की है और रिपोर्ट भी मंगाया है, सेक्रेटरी से और डायरेक्टर से कहा है क्या विषय हो गया है, और एक बार दोनों ही पक्षों से बात करके मुझे बताएं। मैं आज शाम को जल्दी आ गया तो कल इस विषय पर चर्चा। दूसरे स्टेट के लोगों को वहाँ पे भर्ती दिया है, जबकि नॉर्म्स में था कि छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको ही देना है। ट्रिपल आई कंफर्म भैया, कांग्रेस सरकार ने गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है डिफरेंस की राशि देने के लिए। बीजेपी की सरकार में डिफरेंस की राशि देने के लिए क्या कोई योजना चलाई है? देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके परिमार्जन की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई योजना बंद की जाए या प्रारंभ की जाए, परिमार्जन की आवश्यकता अवश्य है। योजना प्रारंभ में जो बनती है तो अच्छे भावों के साथ बनती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इम्प्लीमेंटेशन जहां जहां गड़बड़ होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक किया जाएगा। अब इस योजना में विशेष रूप से क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लें, 10 दिन में इसको विधानसभा के मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा गया, तो कितनी कामकाज, कितना कसावट इससे देखने को? न सिर्फ मंत्रियों को बल्कि सचिवों को भी जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है प्रशासनिक कसावट के लिए, और विशेष रूप से शासन के भी जिलों तक पहुंच जाए शासन, इसलिए भी अब शासन रायपुर में ही नहीं जिलों में भी है। और इसलिए जिनको प्रभार सौंपे गए हैं उनको बड़ा स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि शीघ्र जाकर के बैठक लेकर के और सारी योजनाओं की समीक्षा की जाए। पूरे छत्तीसगढ़ का ये जो बजट है, देश के अन्य राज्यों के हिसाब से आपको ये बजट छत्तीसगढ़ में गजब लगेगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मैं सोचता हूं कि आधा हिस्सा पहले ही बजट में पूरा हो। आपने लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, बड़ी मात्रा में गांजा भी पकड़ा रहा है छत्तीसगढ़ में, कॉरिडोर भी है छत्तीसगढ़ स्टेट कॉरिडोर, तो उसे लेकर क्या कुछ नस्ल तोड़ेंगे इन नशे के व्यापार करने का, इसमें कोई संशय नहीं।